नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है धर्मांतरण। दूसरी खबर में बात ज्योति मौर्य की, तीसरी खबर में बात सीमा हैदर की, चौथी खबर में बात अखिलेश और मायावती की। सबसे पहले बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। मामले की जानकारी होते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल मणिपुरवा इलाके में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते कई दिनों से कुछ ईसाई लोग इलाके में रुपयों का लालच देकर लोगों पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं। शहर के बाहर से आए ईसाई लोगों को भड़का रहे हैं। कई परिवार इन लोगों के बहकावे में आ चुका है और अपना धर्म बदल चुके हैं। जब लोग उनके प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो ये लोग जबरन गाली गलौज और मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि रोजाना रात में ईसाई गुरु सभा लगाते हैं। इस वजह से लोगों में दहशत भी। जब इस बारे में बजरंग दल के लोगों को खबर लगी तो संगठन के सदस्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान कई ईसाई ग्रंथ और पूजा पाठ की सामग्री मिली। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस बारे में एसीपी अकमल खान का कहना है कि कुछ महिलाओं ने शिकायत की कि उनके मोहल्ले में धर्मांतरण किया जा रहा है। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो कई किताबें और इस तरह की चीजें मिली। इसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जाएगी। दूसरी खबर में बात ज्योति मौर्य की। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब तेज हो गई है। ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद जांच कमेटी ने अब उन सभी जगहों से दस्तावेज मांगे जहां जहां अब तक उनकी तैनाती रही। जांच कमेटी इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या यहां भी उन पर इस तरह का कोई आरोप लगा है या नहीं। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर प्रयागराज में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। वहीं इस मामले में आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुए, लेकिन इस दौरान वो पत्नी पर लगाए गए आरोपों का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने सबूत देने के लिए समिति से 20 दिनों का समय मांगा है, जिसके बाद अब उन्हें 28 अगस्त को फिर से बयान देने के लिए बुलाया गया। वह इस मामले में आगे की पूछताछ 28 अगस्त को ही होगी। ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए प्रयागराज मंडल के एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन अमृत लाल बिंद की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जांच समिति उस लाल डायरी को भी खोला जिसमें आलोक ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। वहीं आलोक का दावा है कि इस डायरी के पन्नों में हर महीने 5 लाख रुपए के हेरफेर का लेखा जोखा। ज्योति मौर्य प्रयागराज में बतौर एसडीएम पद पर तैनात रही है। इसके अलावा अब तक उनकी जिन जिन जगहों पर तैनाती रही है, जांच समिति ने उन सभी जगहों से दस्तावेज मांगे हैं। आलोक को अब बयान के लिए 28 अगस्त को दोबारा बुलाया गया है। तब तक ना तो आलोक और ना ही ज्योति मौर्य से कोई पूछताछ की जाएगी। वहीं जांच समिति के मुताबिक अगर कोई सबूत प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसके अनुसार आगे की जांच को बढ़ाया जाएगा। इससे पहले ज्योति मौर्य ने भी जांच समिति के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। अपनी सफाई में उन्होंने पति और ससुराल वालों के खिलाफ जो आपराधिक केस दर्ज कराया है, उसी मामले से बचने के लिए पेशबंदी की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही जांच कमेटी ज्योति और आलोक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। तीसरी खबर में बात सीमा हैदर की। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर फिल्म बनने को लेकर बवाल मच गया है। मेरठ के रहने वाले अमित जानी ने सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर कराची टू नोएडा टाइटल से फिल्म बनाने की घोषणा की थी। इसी को लेकर सपा के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोम और अमित जानी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। कुछ दिन पहले अमित जानी ने सीमा हैदर को फिल्म में लेने पर अभिषेक सोम पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इसी शिकायत पर पुलिस से ट्वीट कर की थी। इसके बाद अभिषेक सोम ने भी नोएडा कमिश्नर को एक शिकायत पत्र अमित जानी के खिलाफ भेजा था। अब समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता ठाकुर अभिषेक सोम ने
सीमा हैदर और अमित जानी को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हुए उनके लिए फ्लाइट बुक कराई। इसकी जानकारी अभिषेक सोम ने सोशल मीडिया पर शेयर की। अभिषेक ने कहा कि अमित जानी पाकिस्तान चले जाए और अपनी हीरोइन को भी साथ ले जाए। अंजू पहले से वहां है, उधर ही रहे और वहीं फिल्में बनाए। हालांकि अभिषेक सोम यही नहीं रुके, उन्होंने अमित जानी को बीजेपी और आरएसएस का एजेंट तक कहा। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि 12 साल तक सपा ने एक आस्तीन के सांप को दूध पिलाकर पाला। अभिषेक ने कहा कि इस तरीके की फिल्म को राजस्थान और देश में आम चुनाव से पहले बनाकर हिंदू मुस्लिम भावना भड़काई जा रही है। वहीं अभिषेक सोम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरीके की फिल्मों के लिए बीजेपी दफ्तर से फंडिंग हो रही। इस मामले पर पलटवार करते हुए अमित जानी ने अभिषेक सोम के इस बयान को बेहुदा बताया है। अमित जानी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीतियां ही पाकिस्तानी, ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा कि वो शिवपाल यादव की वजह से समाजवादी पार्टी में रहे। आपको बता दें कि अमित जानी और अभिषेक सोम के बीच ये जुबानी जंग काफी समय से चल रही है। वहीं इससे पहले अमित जानी ने अभिषेक सोम पर शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ की धमकी देने का आरोप लगाया था। अभिषेक सोम ने भी अमित जानी के खिलाफ माहौल भड़काने को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर को एक शिकायती पत्र भेजा था। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर भी अमित जानी फिल्म बना रहे हैं। अमित ने इस फिल्म के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को भी एक रोल ऑफर किया है। वहीं इसके लिए सीमा ने भी हामी भर दी है। इस बीच अमित जानी को धमकियां मिली थी। अमित जानी ने बीते दिनों कहा था कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोम ने उन्हें धमकी दी। अभिषेक ने वीडियो जारी कर उन्हें धमकी दी कि वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर फिल्म के सेट पर हमला कर देगा। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। फिल्म डायरेक्टर अमित जानी ने ट्वीट कर यूपी पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की। अमित ने ट्वीट कर कहा कि मैं जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट हाउस लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक हूँ। अमित ने कहा कि मेरा प्रोडक्शन हाउस उदयपुर मंप पिछले साल हुए दर्जी कन्हैयालाल साहू हत्याकांड पर एक फीचर फिल्म बना रही है, जिसकी कास्टिंग चल रही। वहीं अगले महीने सितंबर में इसका शूट होना है। मैंने मीडिया ग्रुप्स में वायरल एक वीडियो देखा जो मेरठ के रहने वाले अभिषेक सोम का। वीडियो में अभिषेक सोम ने मुझे धमकी दी है। ट्वीट में अमित ने आगे लिखा कि अभिषेक ने मुझे धमकी देते हुए कहा है कि फिल्म के सेट पर हंगामा और तोड़फोड़ करेंगे, जैसे पद्मावत फिल्म के शूट के समय हुआ था। अमित ने पुलिस से गुजारिश की कि इस पर कार्रवाई की जाए। अमित जानी ने कहा कि उनको एक वीडियो कॉल भी आई, लेकिन रिसीव नहीं किया। इसके बाद वॉइस मैसेज आया जिसमें मोनू मानेसर के नाम से धमकी दी गई। कहा गया कि अगर सीमा हैदर को रोल दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव और मायावती की। सीएम योगी ने अब जातिगत जनगणना पर अपना बयान दिया। सीएम योगी ने विधान परिषद में इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार यूपी में जातीय जनगणना नहीं कराएगी। सीएम योगी ने साफ कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार का है और प्रदेश सरकार की ऐसी जनगणना कराने की कोई योजना नहीं। वहीं सपा विधायक संग्राम यादव ने विधानसभा में एक लिखित सवाल के जरिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, जिसके लिखित जवाब में सीएम योगी ने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना कराने की योजना नहीं, क्योंकि जनगणना भारत सरकार की ओर से की जाती। वहीं सीएम योगी ने कहा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के क्रमांक 69 पर जनगणना का विषय अंकित। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 बनाई गई, जिसके अंतर्गत जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार के जवाब पर विपक्षी दल नाराज दिखे और सदन में उन्होंने जमकर हंगामा किया। नाराज सपा विधायक सदन के बीच में ही धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कार्रवाई को रोकना भी पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पहले से ही जातीय जनगणना कराए जाने का समर्थन करती रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने जातीय जनगणना के मुद्दे को अपना घोषणा पत्र में शामिल किया। वहीं अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को पूरे जोर से उठा रहे हैं। सपा अध्यक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले के तहत ये मुद्दा उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहीं पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की थी। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिल सकती। फिलहाल के लिए चार का चक्र में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।